बारिश का मौसम कितना सुहाना होता है। ये मौसम अपने साथ मिट्टी की वो खुशबू, पानी की बूंदें, ठंडी ठंडी वो हवाएं लाता है। और कैसा हो कि ये बारिश का मौसम आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ले आए जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो। ये कहानी 35 साल के राहुल की है। उस रात वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी, पर उसे ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। घर पर उसकी पत्नी हिना उसका इंतज़ार कर रही थी और यहाँ उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि बस आने का टाइम हो गया है, तो क्यों ना वो बस लेकर ही चला जाए। बस स्टैंड तक पहुँचते पहुँचते आसमान में गरज रहे बादल बरसने लगे और देखते ही देखते बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी। बस स्टैंड पर पहुंचकर राहुल बस का इंतज़ार करने लगा। राहुल के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे कि तभी उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गई। राहुल ने लेफ्ट साइड में देखा तो एक आदमी अपनी छतरी के आधे हिस्से से राहुल को भीगने से बचा रहा था। राहुल को ये देखकर बहुत अच्छा लगा और वो आदमी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने हाथों में ग्लव्स, आंखों पर काला चश्मा और सर पर एक काली टोपी पहनी हुई थी, इसलिए राहुल को वो आदमी देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वो आदमी राहुल को देखकर कहने लगा, ये दुनिया कितनी अजीब है। कहीं बारिश है तो कहीं सूखा, कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। राहुल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं। उसने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। उसी समय राहुल का फ़ोन बजता है। उसने पॉकेट से जैसे ही फ़ोन निकाला, उसका फ़ोन उसके हाथ से स्लिप होकर ज़मीन पर गिर गया। राहुल जैसे ही ज़मीन से फ़ोन उठाने के लिए झुका, उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह कांप गई। उसके साथ में खड़े आदमी के पैर ही नहीं थे, मानो वो आदमी हवा में झूल रहा था। ये देखकर राहुल के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने चुपचाप अपना फ़ोन उठाया और उसके पैरों के बारे में सोचने लगा। राहुल ने उस आदमी से दूर जाने का सोचा। वहाँ पर अब राहुल और उस आदमी के अलावा और कोई भी नहीं था। राहुल की हालत ख़राब हो रही थी। देखते ही देखते बारिश और तेज़ होने लगी। उस तूफ़ान के बीच उस बस स्टैंड पर वही दोनों खड़े थे। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, ढंग से दिखाई भी नहीं दे पा रहा था। उसे कोई बस भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। राहुल ने अपनी पत्नी हीना को मैसेज किया और उसे अपनी सिचुएशन बताते हुए जल्दी से आने के लिए कहा। यह मैसेज लिखते ही राहुल को उस आदमी की आवाज़ आती है, हीना को यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा राहुल। सुनते ही राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो छतरी के नीचे से निकलकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। बिना पीछे मुड़े राहुल तब तक भागता रहा जब तक उसे वो आदमी दिखना बंद नहीं हो गया। भागते भागते राहुल बहुत ज़्यादा थक गया था। राहुल रोड की साइड पर लगे एक बेंच पर बैठ गया और उसने अपने तेज़ चल रही सांसों को नॉर्मल किया। पर तभी एकदम से उसके सर पर पड़ रही बारिश फिर से बंद हो गई। राहुल ने सहमी नज़र से अपनी साइड में देखा तो उसकी साइड में फिर वही आदमी छतरी लिए बैठा था, जिसे देखकर राहुल की चीख निकल गई थी और वो तुरंत उस बेंच से उठकर फिर से रोड की तरफ भागा। रोड पर बारिश की वजह से अब धुंध छाने लगी थी। आसमान में कड़कती बिजली की आवाज़ राहुल की चीखों को दबा रही थी। थोड़ी देर भागकर राहुल फिर से रुक गया। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हाफते हाफते जब उसने सामने देखा तो बहुत ज़ोर से बिजली कड़की और उस बिजली की चमकती रोशनी में उसे वही आदमी रोड के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। इस बार सिर्फ उसका आधा शरीर हवा में तैर रहा था। तभी राहुल को पीछे से बस के हॉर्न की आवाज़ आई। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से एक बस आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ भी उस बस की तरफ आने लगी। राहुल को अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो दौड़कर उस बस के पास पहुंचा। सभी लोग धक्का मुक्की करके उस बस में घुसने की कोशिश करने लगे। उसी धक्का मुक्की में राहुल उस भीड़ के बीच गिरता है। उसके पूरे शरीर पर लोगों के पैर लग रहे थे और राहुल कुछ भी कर नहीं पा रहा था। बस ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और राहुल का आधा शरीर उस बस के नीचे कुचल गया। तड़पता हुआ राहुल वहीं होश खो बैठा था। तभी हीना ऑटो से राहुल की बताई उस लोकेशन पर पहुंच गई। उसने राहुल को रोड के बीच खून से लथपथ पड़ा देखा। उसके आसपास कोई नहीं था। हीना राहुल को जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। राहुल की जान तो बच गई, पर राहुल ने अपने पैर हमेशा हमेशा के लिए खो दिए थे। वो अब फिर कभी भी चल नहीं सकता था। जब उसने अपने साथ हुई घटना बताई तो कोई भी राहुल की बताई हुई उन बातों पर यकीन नहीं कर रहा था।